अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अर्ली प्रेगनेंसी में लो एससीजी की क्या वजूहात हो सकती हैं और लो एससीजी कब ख़तरनाक साबित होता है। एससीजी एक हार्मोन है। जब एक एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार के साथ अटैच हो जाता है तो प्लासेंटा एससीजी हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है। एससीजी हार्मोन प्रोड्यूस करने का मकसद आपके जिस्म को ये बताना है कि वो प्रोजेस्टेरोन पैदा करना जारी रखे। प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुएशन को रोकता है, यूट्राइन लाइनिंग और प्रेगनेंसी की हिफाजत करता है। यूरिन टेस्ट के जरिए आप घर पर ही पता चला सकते हैं कि यूरिन में एससीजी मौजूद है, लेकिन सिर्फ ब्लड टेस्ट के जरिए ही एससीजी की सही मिकदार का पता चलाया जा सकता है। तमाम औरतों में एससीजी का लेवल मुख्तलिफ हो सकता है। एससीजी से पता चलता है कि आपका जिस्म हमल के लिए क्या रद्द अमल जाहिर करता है। एससीजी का लेवल आमतौर पर आपके हमल के तकरीबन 10 से 12 वीक्स तक मुसलसल बढ़ता रहता है। यही वजह है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमल की अलामात शदीद हो सकती हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अलामात की शिद्दत कम हो जाती है। अर्ली प्रेगनेंसी में आमतौर पर हर 2 से 3 दिन में एससीजी का लेवल डबल हो जाता है। अगर आपका एससीजी लेवल मामूल से नीचे आ जाता है तो आपको हर 2 से 3 दिन बाद ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना पड़ता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपका एससीजी लेवल बढ़ रहा है। अगर आपका एससीजी लेवल मामूल की हद से कम है तो ज़रूरी नहीं है कि ये परेशानी का बाइस हो। हमल के दौरान बहुत सी ख़वातीन को लो एससीजी लेवल का सामना होता है, लेकिन फिर भी वो सेहतमंद बच्चे को जन्म देती हैं। ज़्यादातर ख़वातीन के पास कभी भी ये मालूम करने की वजह नहीं होती कि उनका एससीजी लेवल क्या है। ताहम बाज़ औक़ात लो एससीजी लेवल प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ इशारा हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ख़ास तौर पर जब लो एससीजी के साथ वेजाइनल ब्लीडिंग या एब्डोमिनल क्रैम्प्स हों तो ये मिसकैरेज का साइन हो सकता है। ये उस वक्त होता है जब एक फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाता है, लेकिन इसकी नश्मोनुमा जारी नहीं रहती। हमल प्लासेंटा की नश्मोनुमा में नाकाम रहता है तो एससीजी लेवल शुरू में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन एससीजी लेवल बढ़ता नहीं है बल्कि गिरने लगता है, जो मिसकैरेज का बाइस बन सकता है। लो एचसीजी की वजह एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस वक्त होती है जब एक फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की बजाय फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करने लगता है। जब ऐसा होता है तो एससीजी की मिकदार कम पैदा होती है और आमतौर पर एम्ब्रियो नश्मोनुमा नहीं पा सकता। कम एससीजी लेवल के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। हालांकि सिर्फ लो एससीजी लेवल हमेशा तशवीश का बाइस नहीं होता, जब तक कि लो एससीजी के साथ वेजाइनल ब्लीडिंग या एब्डोमिनल क्रैम्प्स ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।